काफ़ी सारे स्टूडेंट की जो क्वेरी थी वो थी केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी वीडियो के लिए, क्योंकि मेरे 2024 की बात कर रहा हूँ, मेरे 161 मार्क्स भी थे। 2025 के एग्ज़ाम में मेरे 130 मार्क्स हैं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, और रीनीट के एग्ज़ाम में मेरे 120 मार्क्स हैं। तो 2024 में मेरे 161 मार्क्स थे। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? तो ऐसा नहीं है, 2025 में भी मेरे अच्छे खासे 125 मार्क्स थे, 130 2026 के और 120 जो है रीनीट के एग्जाम में, क्योंकि टफेस्ट केमिस्ट्री आई थी आज तक की। तो मैं एक ऐसे स्टूडेंट को बता सकता हूँ जो कि बिल्कुल बिलो एवरेज स्टूडेंट है मेरी तरह, मतलब जिसने आज तक केमिस्ट्री इसके समझ में नहीं आती है, रिएक्शंस कैसी होती हैं, क्या होता है। तो पूरी वीडियो देखना, ऐसा नहीं है आपको वही चाहिए 180, तो मेरे 161 मार्क्स भी आए हैं, मेरे 130 मार्क्स भी आए, 125 और 120 मार्क्स भी आए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ इस जर्नी में। मेरी 99 परसेंटाइल थी भाई केमिस्ट्री में उस टाइम पर 2024 में, समझ रहे हो नहीं मेरी बात? तो पूरी गाइड कर सकता हूँ किस तरीके से मैंने अपनी केमिस्ट्री को सुधारा। मेरे मात्र 20 मार्क्स थे 2023 में, 20 थे आई थिंक, 30 मार्क्स थे मेरे 2023 में जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था। 2024 में मेरे 161 मार्क्स आए थे। एक साल में मैंने अपने मार्क्स इतने ज़्यादा इम्प्रूव करे थे, आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। वो तो हम मारे हुए हैं, शायद मेरा सिलेक्शन हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन मैं केमिस्ट्री की पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को। पूरा कान खोल कर सुनना, कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाओ। मेरा नाम मोहम्मद वैस, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, एक सब्सक्राइब कर दो बस। दिल से आप सभी लोगों के लिए दुआ निकलेगी, बहुत ढेर सारी दुआ, बहुत ज़्यादा दुआ निकलेगी यार। प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर दो आप सभी लोगों को, सब बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ इसकी, बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी है। एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आप सभी लोगों को नहीं बता सकता। और एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है? बस ये कर दो आप सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। 3 केमिस्ट्री होती हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करना है? सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री लाइक ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स में फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आप सभी लोगों को पता है? मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है? ये चैप्टर्स हैं 11th के, और रेडॉक्स, सॉरी। और अगर हम 12th की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और बस यही चैप्टर्स हैं अपने, ठीक है? तो कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है नहीं। तो मोल कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आना चाहिए आप सभी लोगों को सबसे पहले। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हो कोचिंग में, तो अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़कर जाइए। अब उससे पढ़ने से क्या होगा, आप वहाँ पर बैठे हो, वहाँ पर बैठने से आपसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो बेसिकली वो वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपने पिछले साल कर रखे होंगे। अगर आपने एक बार वो क्वेश्चन कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आप सभी लोगों से कि वो क्वेश्चन आप कभी जिंदगी में नहीं बोल सकते। 99% अगर जो आपने क्वेश्चन क्लास में कर लिया वो 100% आप सही करोगे अगेन, चाहे एग्जाम सेंटर पर हो या फिर कहीं भी हो बेसिकली। तो बात यह है, पहले रिवाइज करो उस चीज को क्लास अटेंड करने से पहले। अब दूसरी बात क्या है, पहले तो रिवाइज कर लिया, मैं भी यही करता था। 2025 और 26 में थोड़ा सा वो हो गया था, ठीक है? अब वो बात अलग है, लेकिन 2026 में मेरे 2024 में 161 मार्क्स लाना मजाक बात नहीं था। 2025 के रीनीट में भी भाई 120 मार्क्स, 2026 के रीनीट में भी 120 प्लस मार्क्स लाना मजाक बात नहीं है। 125 है, हाँ 125, ठीक। पहले रिवाइज करा, क्लास में गए, क्वेश्चन जो नहीं हुआ उस पर वहीं गोला मारा, टीचर का सॉल्यूशन सुना, वहां पर अच्छी तरीके से उतारा, आकर उस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज किया। जो हो गया उसे देख लो एक बार ऐसी, या फिर उसे स्किप कर सकते हो क्योंकि वो आपने अपनी मेहनत से किया था क्लास में, तो वो हमेशा करोगे आप, या फिर देख लो एक बार। लेकिन जो नहीं हुआ उसे 1 से 2 बार जरूर करना है। इससे क्या होगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि टीचर नहीं एक स्टूडेंट बता रहा है, ये बात है। टीचर का नजरिया अलग होता है, स्टूडेंट का नजरिया अलग होता। हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, ठीक है? अब क्या होता है, ये कर लिया पहला काम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। दूसरा काम क्या है, आई रिवाइज दिए उन नोट्स को रिवाइज करो। एक शॉर्ट नोट्स के लिए पतली सी नोटबुक बनाओ, या फिर एक मोटी नोटबुक जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री के दोनों के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है? आप इनऑर्गेनिक के तो शॉर्ट नोट्स मत बनाना, लेकिन ऑर्गेनिक के और फिजिकल केमिस्ट्री के जरूर बना लेना। लास्ट के 1 महीने में
जहाँ एक एक चैप्टर को इंसान लगा रहे होंगे 4-4 घंटे रिवाइज करने में, आप उसे 15 से 20 मिनट में निपटा रहे होंगे उसके फॉर्मूले रिवाइज कर कर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इस बात को मानो या मत मानो। वर्क का फॉर्मूला क्या है? 2.303 RT/ln P1/P2 ये चीजें ही आती हैं, समझ रहे हो नहीं वहां पर। अब भूल गए माइनस है या प्लस है, तो वो फॉर्मूले का गेम है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसको रिवाइज करने हैं। अपने हर माइनर टेस्ट से पहले आप नोट्स रिवाइज करिए, फिर लास्ट वाले दिन शॉर्ट नोट्स सारे के सारे रिवाइज करिए। ऐसे ये फिजिक्स में भी कर सकते हो आप सभी लोग, क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की सेम अप्रोच होती है। आप शॉर्ट नोट्स भी बन गए, क्लास का होमवर्क जरूर करना है जो फिजिकल केमिस्ट्री में आप सभी लोगों को मिलता है वहां से। अब होमवर्क भी कर लिया तो ये हो गई चीज। अब एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी? एनसीईआरटी पढ़ने की इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स की पढ़ सकते हो, जैसे कि बैटरीज हो गई। अब बैटरीज से ड्राई सेल ये फलाना दिमाग जरूर आता है, तो ये चीजें आप जरूर पढ़ लेना एनसीईआरटी से। और सॉल्यूशन की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो वहां से, लेकिन इतना कुछ है नहीं, वो नोट्स में पढ़ा देंगे। नोट्स अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं हो जाएंगी कवर। बट अगर आपके पास टाइम है स्टिल, क्योंकि आप ड्रॉपर हो तो टाइम नहीं होता है। और कुछ लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, ये करो वो करो, वो मत करना यार। मॉड्यूल में ही हो जाते हैं इतने सारे, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन काफी ज्यादा टफ है, तो उन्हें मत करना बेसिकली। तो ये चीजें हैं आप सभी लोगों के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आप सभी लोगों के मार्क्स स्कोर अच्छा आ सकता है। बस आपको क्या करना है, पहले ही रिपीट करेंगे दोबारा मेरे साथ। क्लास में जाने से पहले रिवाइज करेंगे, जाने से जब चले जाएंगे क्लास में क्वेश्चन देगा, सबसे पहले मैं करने की कोशिश करूंगा। हाँ भाई मैंने, क्योंकि मैं रिवाइज कर आया हूँ तो मैं कर लूंगा इस चीज़ को। रिवाइज कर लिया, आने के बाद जो नहीं हुए होते क्लास में उसको दोबारा किए, और शॉर्ट नोट्स बनाए और नोट्स रिवाइज किए। एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और क्वेश्चन सोल्व किए जो सर ने मॉड्यूल के दी थी। 4-5 मिनट है, कर लेना है, ठीक है। लिख लो, मैं तभी तो कह रहा हूँ लिख लो, भूल जाओगे इन चीज़ों को। पॉज करो, लिख लो। दूसरा केमिस्ट्री की बात आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनटादार होता है बच्चों का रिएक्शन, कैसे याद करें? रिएक्शन हर एक चैप्टर में 10-15 होती हैं, ठीक है। अब रिएक्शन वाला गेम कहाँ से स्टार्ट होता है? आईयूपीएसी और नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, इन पर ही अटके रह जाते हैं बच्चे स्टूडेंट। लेकिन इन्हें आपको, या तो आप अगर आप की क्लास में पहले स्टार्ट हो रहा है आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और ये जो भी चीज़ें हैं, GOC1 वगैरह, मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो रिएक्शंस आती है। तो इन्हें आप जल्दी जल्दी 2-2, 3-3, 4-4 दिन में आप जल्दी जल्दी इन्हें कंप्लीट कर सकते हो, ताकि हम समय बचा रहे होंगे बायोमोलिक्यूल के लिए, ताकि हम समय बचा रहे होंगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। क्योंकि हम छोड़ कर जाते हैं हर बार, सच बता देना कमेंट सेक्शन में कि नहीं छोड़ कर जाते हो, ताकि हम समय बचा रहे होंगे एनिलीन एमाइन के लिए। एमाइन से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, आईपीसी आइसोमेरिज्म से 1-1 क्वेश्चन आता, तो जल्दी निपटाऊंगा। जो चीज जिससे कम क्वेश्चन है हम जल्दी निपटाएंगे। और आईपीसी आइसोमेरिज्म ही तो पढ़ रहे हो 4-5 साल से तुम, और कर क्या रहे हो? तो बुरा मत मानना, मैंने भी की है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन में भी जा रहे हो कोटा, ऑनलाइन में तो आप छोड़ ही सकते हो। तो आप पिछले साल के आईपीएससी आइसोमेरिज्म के नोट्स हैं आपके पास, तो उनसे उन्हीं टीचर से 2x पर जल्दी जल्दी रिवाइज कर 3 दिन में उस चैप्टर को खत्म कर दीजिए। अगर क्लास में 8 दिन है तो आपने 3 दिन में कर दिया, 5 दिन बचे आप सभी लोगों के। 5 दिन में आप एमाइन चैप्टर उठा रहे होंगे, और 5 दिन में जब एमाइन चैप्टर उठा रहे होंगे तो लास्ट में आपके पास टाइम बचेगा। लास्ट में वही एमाइन चैप्टर जो आपने 5 दिन में कराया वो आपको 3 दिन में कराएंगे वो लोग। तो बेहतर तरीके से हो गया, चीजें भी मैनेज हो गई, सब चीज हो गया। मेरी बात अगर आप समझ रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऐसी स्ट्रेटेजी कोई नहीं बता सकता आप सभी लोगों को। ये बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, वहां जा रहे हैं हम क्लास में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। जैसे ही आपका आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म आपने जल्दी जल्दी कर लिया, क्लास बंक कर देना यार ऑफलाइन में भी, मैं तो सच बता रहा हूं। क्योंकि वो 15-15 दिन देने से कोई फायदा नहीं है आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म को। लाइब्रेरी होती है, वहीं बैठ जाना, स्टडी सेल्फ स्टडी करके, ठीक है। अब ये हो गई चीजें। तो मेन काम हम किस पर करना है? रिएक्शन का शिकार करना है हमें, समझ रहे हो नहीं? रिएक्शन का शिकार करना है हमें, और एक उनकी रिएक्शन नोटबुक बनानी है। जितने रिएक्शन लिखवाई उन्हें बस रिएक्शन लिख दो, और 1-2 लाइन इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, मेरी बात मानो तो उसमें हाईलाइट कर देना एनसीईआरटी में, या फिर उन्हें भी अपने शॉर्ट नोट में एक्सट्रैक्ट कर देना। 20 पेज की एक नोटबुक बन जाएगी, पतली सी।
मज़ा ना आ जाए लास्ट महीने में पैसे वापस यार, मज़ा आ जाएगा भाई, तो मज़ा आ जाएगा। अब ये हो गई ऑर्गेनिक की बात कि क्लास में जाने से पहले अगर रिवाइज कर सको तो रिवाइज कर लेना, वहाँ पर चीज़ें ध्यान से सुननी है अगर रिवाइज करने हैं। और एक पतली सी हमें रिएक्शन नोटबुक बनानी है, समझ रहे हो। मॉड्यूल सॉल्व करने एनसीईआरटी को रीड मार दो जल्दी जल्दी, टाइम इतना होता नहीं है तो थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हाँ मैंने मैनेज किया था, मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, मैंने शॉर्ट नोट भी बनाए थे। तो अगर आप 8 घंटे पढ़ोगे, 6 से 8 घंटे बेसिकली पढ़ोगे और 6 घंटे कोचिंग में, यानी कि 12 से 14 घंटे पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। एनसीईआरटी पर पढ़ लोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। ये समझ रहे हो नहीं मेरी बात। रादर देन हम उन टॉपिक पर कम ध्यान देंगे जो जिनकी वेटेज कम हो। एक महीने तक IUPAC पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, कोई भी फ़ायदा नहीं है। एट द एंड NTA क्या पूछेगा आप सब लोगों से, IUPAC कितने महीने पढ़ा था, ये नहीं पूछेगा। NTA देखेगा कि हाँ भाई तुझे कितनी रिएक्शन आती हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन में रिएक्शन से आ जाते हैं, एक IUPAC से एक आइसोमेरिज्म से। अब बायोमोलिक्यूल और ये पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव से 2 क्वेश्चन आ जाती। तो ये तो आप पढ़ के जाते नहीं हो। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से सब चीज़ें पढ़नी है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, 2 चैप्टर ये होगा 11th के। कुछ लोग कहते हैं हट गया, लेकिन नहीं हटा है, क्वेश्चंस आते हैं आज भी। जितना नोट्स में पढ़ाएंगे उतना पढ़ लेना, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेना। मैं आप सभी लोगों को, अगर आपको पी लोग में नहीं पता क्या क्या हट गया, तो मैं आप सभी लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। पी लोग कमेंट कर देना, अगर 2 दिन पी लोग भी अगर कमेंट आ गए तो मैं आप सभी लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और आपका सोल्ट एनालिसिस। 15 क्वेश्चन ये सब देंगे। अब करना किस तरीके से, नोट क्लास में गए, हाँ किस की एनसीईआरटी पढ़नी है पहले इस वक्त पे चर्चा कर लेना। डी एंड एफ ब्लॉक की पढ़ लेना, हमारी बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। डी एंड एफ ब्लॉक आपको 2 दिन में पढ़ा देंगे कोचिंग वाले, अगर आप कोटा में पढ़ लो तो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन का मैं बता नहीं सकता। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, और एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एनसीईआरटी से पढ़ने हैं बेहतरीन तरीके से। और तीसरी बात है क्या हमें केमिकल बॉन्डिंग मत पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, मत पढ़ना बेसिकली। तो हमें सिलेक्शन करना है इसमें कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। पीरियोडिक टेबल भी आप पढ़ लेगा, 8 से 9 महीने का टाइम है, तो लिमिटेड चीज़ ही पढ़ना है एनसीईआरटी से। हाँ, सारे के सारे आप नोट्स रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको तो कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे आपको क्वेश्चन की अप्रोच पता चलेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करने ही करने हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो है प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। क्या मैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है? मैं आप सभी लोगों को एक हिंट दे सकता हूँ, आप कर क्या सकते हो। एक आती है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जिसमें सोल्ड एग्जाम्पल वगैरह वगैरह होती हैं। तो आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए बेसिकली आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप वो कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को हाथ जोड़ बनना बंद करता हूँ आप सभी लोगों को कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इतनी बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, और नहीं हो पाती है मैंने इस चीज़ें, और एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, माइंड अलग ही स्टेट में बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो नहीं। और एक लाइक कर देना बस और कुछ नहीं, और एक प्यारा सा कमेंट हो सके तो वो कर देना। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ।